जमशेदपुर में क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद क्षत्रिय समाज में उबाल है और अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों में अपराध बेलगाम हो चुका है। मुख्यमंत्री विदेश में निवेशकों से मिल रहे हैं, लेकिन जब राज्य में सुरक्षित माहौल ही नहीं रहेगा तो निवेशक कैसे आएंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विनय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय का माहौल बनाती है और प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अब उस शहर में भी दिन दहाड़े जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष विनय सिंह की जिस तरह निर्मम हत्या हुई, बहुत ही दुखद है। और ये सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, राज्य की राजधानी रांची, जहां पूरी सरकार बैठती है, हर दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार जैसी घटना घट रही है। इस सरकार के आने के बाद ये बढ़ती हुई अपराध के कारण ये राज्य अराजकता की स्थिति की ओर जा रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि गृह विभाग भी वही संभाल और मुख्यमंत्री विदेश जाने के पहले भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर थी। तो आप ठीक है, निवेश के लिए बाहर गए हैं, तो निवेश उसी राज्य में निवेशक जाते हैं जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, निवेश के अनुकूल माहौल हो, त्वरित निर्णय हो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी हो। लेकिन जहां राजधानी रांची में प्रतिदिन, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी में प्रतिदिन हत्या, धनबाद, बोकारो जैसे शहर में प्रतिदिन हत्या हो रही है, कौन निवेशक आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक कहावत है, नीरो बंसी बजा रहे हैं, यानी ये कहावत आपको याद नहीं आ रहा। यहाँ झारखंड अपराध की आग में जल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में जाकर बंसी बजा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि सबसे पहले, अगर आपको इतने निवेशकों की चिंता है, तो राज्य की कानून व्यवस्था को आप मजबूत करें। हर चीज में आप श्रेय लेते हैं, तो कानून व्यवस्था की बिगड़ी व्यवस्था भी आपकी विफलता है, तो इसको सुदृढ़ करें। और जो जमशेदपुर में जो हत्या हुई विनय सिंह के, उसकी जल्द से जल्द हत्यारा की गिरफ्तारी हो और कठोर दंड मिले उसे। सेना के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके लगातार काम करते रहे हैं और उनका अकस्मात इस तरह की सूचना मिले कि उनके हत्या कर दी गई। हत्या की गई है, किन कारणों से की गई है या क्या मामला है, इसके पीछे क्या है, यह तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए ढूंढ करके बताना चाहिए। प्रशासन इस कार्य में जोरदार ढंग से लगे, ये अपेक्षा है। पर इस तरह के घटनाएं लगातार असुरक्षा के भावना को ज्यादा उत्पन्न कर रहा है और आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए कि जब लोग आशंकित रहेंगे, दहशत में रहेंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी,
तो स्वाभाविक रूप से काम काज करने वाले व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि मुझे तो किसी चीज के बारे में अ, ये नहीं है कि मैं घर वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। इस तरह की स्थिति जो बनते जा रही है, ये एक चुनौती का विषय है, ये एक गंभीर विषय है। प्रशासन के साथ संपर्क में है और हमने पूछा भी है कि अभी तक कहाँ पहुंची है पुलिस, और अभी किसी नतीजे पर पहुंची है ऐसा नहीं लगता है। पर हम अपेक्षा रखेंगे कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, इस तरह के घटनाओं के बाद परिवार को एक बड़ा अतिरिक्त बोझ अचानक से बढ़ जाता है। एक परिवार के लिए संकट खड़ा हो जाता है। राज्य सरकार, यहाँ के प्रशासन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे उस परिवार के लिए न्याय मिले और उन्हें ऐसे चीजों से उबरने का मौका मिले, इसके लिए तो कार्रवाई करना चाहिए, इस पर भी बातचीत होना चाहिए। अभी तो इस समय बहुत ज्यादा इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है, नहीं की जाएगी। पर इस तरह के घटना में होने वाले जो पीड़ित परिवार है उसके बारे में गंभीरता से एक नीतिगत तरीके से सोचना।